बाबा बागेश्वर ने निकाल दी सीमा हैदर की पर्ची, 10 सेकंड में कर दिया सीमा हैदर का पर्दाफाश। पीएम मोदी की टेबल पर जैसे ही पहुंची सीमा की फाइल, 24 घंटे में हो गया इंसाफ। पैक हो गया सीमा हैदर का बैग, चारों बच्चों को लेकर पाकिस्तान जाएंगी सीमा। 10 सवालों ने खड़ा कर दिया नया बवाल, अधूरी रह जाएगी सचिन की प्रेम कहानी। सीमा को न नमाज पढ़नी आती है, न बिरयानी खाती है, न कलमा आता है। अपने ही 3 बयानों से फंस गई सीमा हैदर। क्या सच में पाकिस्तानी जासूस है सीमा? सीमा हैदर के सलमान खान के फिल्म एक था टाइगर की जोया की तरह भारत में किसी मिशन को अंजाम देने के लिए आई हैं। क्या मोहब्बत का नाटक बनाकर सीमा को पाकिस्तान ने ही भारत भेजा है? इस वक्त पूरा हिंदुस्तान सीमा हैदर की सच्चाई जानना चाहता है, जो अपने 4 बच्चों के साथ ग्रेटर नोएडा आ गई और सचिन से शादी रचाकर हिंदू धर्म अपना लिया। सीमा की सच्चाई क्या है? ये सवाल जब बाबा बागेश्वर से पूछा गया तो उनके जवाब ने हर किसी के होश उड़ा दिए। बाबा बागेश्वर का दावा होता है कि वो किसी भी इंसान का सिर्फ एक पर्ची से सच सामने ले आते हैं। बाबा बागेश्वर के सामने सीमा हैदर के 10 सवाल रख दिए गए, जिन्हें लेकर सीमा के जासूस होने का डर पैदा हो गया है। पहले आपको ये 10 सवाल दिखाते हैं, इसके बाद बाबा बागेश्वर का फैसला दिखाएंगे। पहला सवाल, सीमा हैदर 4 बच्चों के साथ दुबई से नेपाल और नेपाल के रास्ते भारत आ गई। एक अकेली महिला ने बिना वीजा के, बिना मदद के ये सफर कैसे तय कर लिया? दूसरा सवाल, सीमा हैदर का भाई पाकिस्तानी सेना में है और सीमा अपनी सारी संपत्ति बेचकर पाकिस्तान से भारत आई हैं। क्या इसके पीछे पाकिस्तानी सेना का ही खेल है? तीसरा सवाल, सीमा सिर्फ 5वीं क्लास तक पढ़ी है, इसके बावजूद वो हिंदी और अंग्रेजी फर्राटे से बोलती है, हर मीडिया चैनल को बेधड़क इंटरव्यू दे रही हैं। चौथा सवाल, सीमा हैदर के पास फर्जी आधार कार्ड और 4 मोबाइल और एक पाकिस्तानी सिम भी मिला है। एक महिला के पास 4 मोबाइल कहां से आ गए? पांचवा सवाल, सीमा के मोबाइल से ज्यादातर चैट डिलीट की गई। सीमा हैदर का एक फोन टूटा हुआ है, सीमा पाकिस्तान में यही फोन सबसे ज्यादा चलाया करती थी। छठा सवाल, मोबाइल कैसे टूटा सीमा के पास? इसका कोई जवाब नहीं है। नेपाल में सिम कहां से मिला? इसका भी जवाब नहीं दिया। सातवां सवाल, सीमा ने अकेले बच्चों के पासपोर्ट बनवा लिए और परिवार दोस्तों सबको बताकर आई, किसी ने रोका क्यों नहीं? आठवां सवाल, सीमा हैदर के नाम पर पाकिस्तानी मीडिया खामोश क्यों है? नौवां सवाल, सीमा सचिन से 7 साल बड़ी हैं, भारत आते ही 24 घंटे में हिंदू बन गई और बच्चों को भी हिंदू बना दिया, इतनी जल्दी एक्शन क्यों लिया? आखिरी और 10वां सवाल, सीमा को ना नमाज याद है, ना इस्लाम के तौर तरीके पता है। वो खुद कहती है कि नमाज नहीं पढ़ती थी, जिसे सुनकर और शक बढ़ जाता है। इन्हीं सवालों के जवाब में जब बाबा बागेश्वर से सीमा हैदर की पर्ची निकालने की अपील की गई तो बाबा ने जवाब दिया, हमने इस लड़की की कहानी सुनी है जो पाकिस्तान से भागकर भारत आई है। एजेंसियां और पुलिस इस महिला की जांच कर रही हैं। निस्संदेह इसकी गहराई से जांच होनी भी चाहिए। अगर ये महिला खुद चलकर हमारे दरबार में आएगी तो इसका सच हम दुनिया के सामने रख देंगे, लेकिन उसे हमारे दरबार में लाना होगा। इसके बाद सवाल उठा कि क्या पुलिस सीमा को बाबा बागेश्वर के दरबार में जाने की इजाजत देगी? वहीं दूसरी तरफ सीमा पर शक की सुई गहराती जा रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि पीएम मोदी तक ने इस महिला की जानकारी मांगी है और जांच करने के आदेश दे दिए हैं ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। इसीलिए एजेंसियों ने तेजी के साथ अपनी जांच को शुरू कर दिया है। सीमा भारत के लिए किसी खतरे से कम नहीं है, इसीलिए उसे अब वापस पाकिस्तान भेजने की बात कही जाने लगी है। हालांकि अब भी कुछ सीमा हैदर का समर्थन करने में लगे हैं और भारत में रहने देने की अपील कर रहे हैं। अब सरकार बहुत जल्द सीमा पर फैसला लेने वाली है। आपको क्या लगता है, सीमा के लिए क्या फैसला होना चाहिए? कमेंट करके बताइए और देखते रहिए हिंदुस्तान टुडे।